आप आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत ही 2 दिन से बहुत ही चर्चित एक मुद्दा है। जो आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें बहुत से केस हुए और इस मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, फिर हाई कोर्ट में आया और आरक्षण का मामला भी इस पे। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी भर्ती ने कठिनाइयां देखी है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जो परसों निर्णय आया था, मैं वीडियो बना नहीं पाया। परसों निर्णय आया तो मैंने कहा जब बनाऊंगा तो पूरी जानकारी दूंगा। तो जो परसों निर्णय आया था जिसमें कोर्ट ने कहा कि अब ये जो भर्ती ये था, मेरे पास देखिए ये है, मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि 69,000 शिक्षा भर्ती 6800 का चयन, ऐसे इसमें लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कि रद्द। ठीक है, आरक्षण दुरुस्त करने के लिए आदेश। हाई कोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। तो इसमें मामला क्या देखिए, तो पहली अगर सिंगल भाषा में समझे, तो एक सरल भाषा में समझे तो इस पे ये चीज है कि जो आरक्षण का मामला चल रहा था, ठीक है, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जो 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा का आरक्षण सही पालन से न किए जाने पर 1 जून 2020 को जारी चयन सूची को हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 माह में संशोधित करने का आदेश दिया है। इसमें न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 100 याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करते हुए भर्ती परीक्षा के क्रम पर आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को 5 जनवरी 2022 को चयन सूची को भी खारिज कर दिया है। देखिए, चयन सूची क्यों खारिज भी कर दिया गया, और इस सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसमें बिना किसी विज्ञापन के जारी कर दी गई थी। याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में भर्ती प्रकरण सही नियमावली का पालन नहीं किया गया। ठीक है, और इसमें जो आरक्षित वर्ग के चयनित थे 18,988, ठीक है, अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में 65% से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद समान श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए, अब मैं आपको ये पूरी एक जानकारी दे दिया हूं। और चयनित अभ्यर्थियों को राहत भी ये भी है कोर्ट से कि कोर्ट ने कहा कि ऐसे सहायक अध्यापक जो कि वर्तमान समय में कार्यरत हैं और चयन सूची से संशोधित किए जाने पर की प्रक्रिया अपनाए जाने तक उनकी सेवाएं किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। ठीक है, और साफ किया कि आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों को 65% से अधिक अंक है उन्हें आरक्षित श्रेणी में रखा जाए। तो देखिए, इसमें 2-3 बातें अब मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात यह है कि इसमें आरक्षण का मामला इस भर्ती पर है। ठीक है, इसीलिए 6800 लिस्ट भी जारी की गई थी। तो आपने देखा कि इसमें जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, इसमें एक देखिए कि जिन्हों, आप जानते हैं कि कट ऑफ इसकी 69,000 की रखी गई थी 97 अनरिजर्व की थी, 90 रिजर्व कैटेगरी की थी। तो इस कट ऑफ में जिन्होंने 90 नंबर पाकर एक रिजर्वेशन का लाभ ले लिया और दोबारा फिर जब चयन सूची बनी उसमें लाभ ले लिया दोबारा, तो उनको एक बार लाभ मिलना है। ठीक है, चाहे वो 90 लाकर लाभ ले ले। तो इसमें कई मामले हैं, देखिए इसमें तो लाभ लेने के फिर कई मामले उठेंगे ऐसे तो उनको कोर्ट के मुताबिक ये चीज है कि उनको, और जो आरक्षित श्रेणी के हैं, मतलब आरक्षित श्रेणी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के, जिन्होंने 90 से ऊपर अंक लगाए, 105, 125, 120, और वो उनका सिलेक्शन उनके गुणांक के कारण रिजर्व कैटेगरी पे हुआ, उनकी ही कैटेगरी पे हुआ। तो कोर्ट करे जो 97 से ऊपर नंबर लाए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, उनको उसमें अनरिजर्व में रखा जाए, समान श्रेणी पे रखा जाए जो 97 से ऊपर नंबर लेके आया है। तो पहली बात समझिए, जो 97 से ऊपर नंबर लेकर आया है उनको अब अनारक्षित श्रेणी पे रखा जाएगा, मतलब समान श्रेणी पे रखा जाएगा। और जो लोग 90 नंबर लेके आए हैं और गुणांक हाई है, जो अनारक्षित श्रेणी पे सिलेक्ट हो गए थे समान में, अब उनको उनकी ही कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे आरक्षण का जो मामला था वो भी नहीं बिगड़ेगा कि जो जिस कैटेगरी में था वो उस कैटेगरी पे उसका सिलेक्शन होगा। 3 महीने का इसमें समय दिया गया है। तो बस मोटी मोटी यही बात है, जो 97 क्रॉस कर चुके हों, जो भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट, उनको अब रिजर्व कैटेगरी, वो उनको अब जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो 90 नंबर लाए थे, ठीक है,
और वो अभी वो अनारक्षित श्रेणी पे है जनरल पे, अब उनको सीधा उनकी कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा। तो इसमें कई मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर क्या इसमें जो उम्र में छूट ली गई है, जिन्होंने एक बार उम्र में भी छूट ली है तो फिर उसके बाद 90 में भी छूट, 90 95 90 97 में भी छूट है, तो उनके लिए फिर होगा कि एक साथ दो दो तीन, फिर उस पर छूट ली तो तीन तीन लाभ लेंगे। तो इसका देखिए एज एज इसमें मैं यही कह सकता हूं कि देखिए अब ये जो आदेश आया है, अब इस पे विभाग क्या करता है, कोर्ट के मुताबिक वैसे ही चयन अब सूचियां बनेंगी। उस पे भी एक मामला अभी जस्ट देखने को आया है, देखिए मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। ये मामला है हरदोई का, ठीक है। हाँ एक मिनट। तो अभी टेंशन लेने किसी भी शिक्षक को नहीं है क्योंकि कोर्ट ने कहा है जो जैसे काम कर रहा है वैसे काम करता रहेगा। देखिए अब जब चयन प्रक्रिया होगी, आगे पीछे होंगे तो कुछ तो प्रभावित होंगे, 1000-2000 लोग तो प्रभावित होंगे मेरे ख्याल से। तो वो भी सरकार के पक्ष में है, सरकार उनको नियमावली की तरह रखती है, हटाती है, वो सरकार के पक्ष में है। सरकार उनके साथ क्या करती है, अगर जो बाहर हो रहे होंगे तो, अगर नहीं हो रहे हैं तो इसी पे हो जाएगा सब, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। हाई कोर्ट के निर्णय से प्रभावित होंगे 24,409 शिक्षक। आज इस शिक्षक, तो ये अमर उजाला की ये कटिंग है, इस पे लिखा हुआ कि हाई कोर्ट के निर्णय से 2409 शिक्षक प्रभावित होंगे। तो देखिए हलचल मच चुकी, विभाग भी तैयार हो चुका है, कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है। देखिए मैं पूरी मामला आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात 2409 शिक्षकों को शिक्षकों की हाई कोर्ट से निर्णय ने नींद उड़ाकर रख दी है, सही बात है। जनपद में 69,000 के तहत तैनात जो शिक्षक निर्णय के बाद गणित लगाने में जुट गए, ठीक है। तो जनपद में जितने 69,000 के तहत जो शिक्षक तैनात हुए थे, शिक्षक निर्णय के बाद गणित लगाने में जुट गए। विभाग की ओर से इस संबंध में शिक्षकों का विवरण तैयार किया जा रहा है। अब विभाग की ओर से इन शिक्षकों का विवरण भी तैयार किया जा रहा है। शासन की ओर से 69,000 के तहत सहायक अध्यापक टीचर भर्ती की गई थी, जिसमें जनपद हरदोई के जिसमें जनपद में 2,450 पदों पर सहायक अध्यापक टीचर की तैनाती की जानी थी, ठीक है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 1225, पिछड़ा वर्ग के 661 और अनुसूचित के 514, अनुसूचित जनजाति की 50 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। विभाग को प्रथम जो चरण में 512 सूची, द्वितीय और इसमें 500 सूची आई थी, इसमें 443 ने 83 ने पदभार ग्रहण किया। द्वितीय सूची में 1888 में से 1692 और तृतीय सूची में 261 में से 234 ने सहायक पदों पर पदभार ग्रहण किया था। लेकिन जनपद में आरक्षित वर्ग की अगर देखा जाए तो 1204, पिछड़ा वर्ग के 650, अनुसूचित जाति के 550 टीचर तैनात हुए थे। अनुसूचित जाति के योग्य आवेदक नहीं मिले थे, इस कारण जनपद में उनका चयन नहीं हो सका था। लेकिन कोर्ट के आदेश से सबसे अधिक समान वर्ग के शिक्षक टीचर प्रभावित होंगे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के वह शिक्षक प्रभावित होंगे जिन्हें प्रमाण पत्र पर, मैंने वो बोला था ना, वही चीज लिख के आया, जिन्हें प्रमाण पत्र के आधार पर आयु के लिए आरक्षण का लाभ ले रखा। और कोर्ट के निर्णय के बाद जहां टीचरों की नींद उड़ गई, वहीं विभाग तैनात शिक्षकों को विवरण एकत्रित करने में जुट गया है। तो देखिए अब कई लाभ तो लिए होंगे। देखिए एक तो आयु का लाभ, दूसरा 90-97 में लाभ लिया, जो 90 में जो जिनके अच्छे नंबर थे वो 97 क्रॉस हो गया। तीसरा लाभ जो चयन सूची पे, ठीक है। तो अब आरक्षण का मामला कोर्ट के माध्यम से अब जो खामियां थी अब वो सही हो जाएंगी मेरे ख्याल से, जो आदेश आ गया है, ठीक है, कोर्ट का। बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA डॉक्टर विनीता ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब अब देखिए हर जनपद पर ये सब चहलकदमी मच चुकी है और हर जगह सुगबुगाहट होनी चालू हो चुकी है। कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है। अब नए सिरे से आरक्षण वाइज वो बनेगी। हाँ, इस पे भी है कि क्या देखते हैं, क्या सरकार डबल बेंच जाएगी या फिर
अभी कई रास्ते हैं, या डबल बेंच भी जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, या फिर यही फैसले जो फैसला आया इसी के अनुसार 3 महीने के अंदर आरक्षण में जो विसंगतियां थी उनको दूर कर कर एक नई सिरे से सूची जारी कर देगी, और जिसमें जो टीचर पढ़ा रहे वो पढ़ा ही रहे, और जो जिनके मतलब जो टीचर बचेंगे या जिनके साथ मतलब ऐसा हुआ है उनको शासन क्या निर्णय लेती है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।